आणि जे क्वालिफाय झाले होते त्यांचा या ठिकाणी ड्रॉ करण्यात आला होता. माननीय महेश मांगेला सर, त्याचप्रमाणे हेमंत गरज सर, दिनेश मांगेला सर, त्याचप्रमाणे आमचे समालोचक कैलास पाटील यांच्या समोर या ठिकाणी ड्रॉ केला गेला. आणि या ठिकाणी आपण सर्वांनी या ठिकाणी स्क्रीनवरती पाहिलं दरम्यान सामना चालू होतोय. पंचांचा इशारा येतोय. कमेंट बॉक्स मध्ये माझ्या समोर जोडले गेले तर दर्पण पाटील सर. येस दर्पण पाटील सर. नक्कीच धन्यवाद. पहिला चेंडूला थोडंसं उजवेष्टीच्या बाहेर ठेवलं गेलं होतं. आखूट टप्प्याचा चेंडू हाताळला होता. बॅट आणि बॉलचा इथून थोडासा संपर्क चुकतोय आणि पहिलाच चेंडू निर्धावतोय. आपण ड्रॉज पाहिले सर. नक्कीच ड्रॉ आपल्यापर्यंत थोड्या वेळात पोहोचवले जातील. दरम्यान सुरू असलेला सामना शैवी चंदनसार बी वर्सेस प्रणय 11 आपण बघणार आहोत. 3 षटकांचा सामना आहे. पहिल्याच चेंडूवरती निर्धाव चेंडू हाताळलाय. अजय आणि समीर यांची जोडी आपण मैदानाची बघतोय. तर गोलंदाजी मार्गवरती सध्या बबल्या. मात्र प्रथमतःच शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू पाठवून दिला. फाईन क्षेत्रामध्ये डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. चेंडूचा पाठलाग केला जाईल. चेंडू पर्यंत पोहोचेल काढीन मात्र नाही. चेंडू निघून जातोय सरळ 4 धावांसाठी सीमा पार. चौकार. पण फाईन लेग रिजन मध्ये केलेला चेंडू हा अतिशय सुरेख फटका होता. फटक्यामध्ये ताकद होती, त्यामुळे सीमा रेषा पार करू शकला. क्षेत्ररक्षक तिथपर्यंत पोहोचू शकला नाही. आणि 4 धावा या ठिकाणी शैवी 26 या ठिकाणी खातं खोललंय 4 धावेने. अजय आणि समीर. बाबल्या मात्र गोलंदाजी मार्क होती. सुंदर पहिला चेंडू अतिशय सुरेख हाताळला होता. आखूट टप्प्याचा चेंडू होता. त्याच पद्धतीचा चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या ठिकाणी चप्पल फलंदाज अजय पूर्ण फायदा घेतला. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न पूर्ण क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे. पाहूया काय होते या ठिकाणी. डायरेक्ट हिट झाली असती तर या ठिकाणी काहीतरी धोका संभवू शकला असता, पण तसं होताना दिसत नाही आहे. मात्र 1 डाव या ठिकाणी मिळेल. 1 डावेने धावसंख्या पुढे शकते. 5 या धावसंख्या होती. अतिशय सुरेख गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळाली. चांगलं कमबॅक म्हणता येईल. चेंडू जोराचा फटका असता तर कदाचित त्या क्षेत्ररक्षकापर्यंत चेंडू पोहोचू शकला असता. आपण स्क्रीनवर पाहतोय, परंतु तसं झाले नाही. चेंडू वरती स्टिकरला आहे. ते स्टिकरच्या ठिकाणी लागतोय चेंडू. आणि या ठिकाणी मात्र 1 धाव मिळेल. अतिशय सुंदर फलंदाजी या ठिकाणी अजय मार्फत पाहायला मिळाली. सुरक्षित फलंदाजी या ठिकाणी. मात्र आतापर्यंत 3 चेंडूंचा खेळ झालेला आहे मैदानात आणि 5 धावा धाव फलकावरती लागलेल्या आहेत. गोलंदाजी मारते बाबल्या. छोटा खेळाडू आहे, परंतु अतिशय सुरेख गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. वेग आहे, व्हेरिएशन आहे. आणि बॉलिंग जर आपण बॉल बघितला तर चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी बॉलचं पिचिंग केलं जाते त्याच्या रूपाने. आणि थोडासा क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल पाहतोय आपण, कारण लेफ्ट हँड बॅटर समीर पाहतोय आपण स्ट्राईक वरती. आता मात्र लेफ्ट हँड बॅटर कशा पद्धतीने चेंडू या ठिकाणी हाताळायचा आहे. बाबल्या मात्र पंचांच्या उजव्या बाजूने तयार. माझ्या समोर समालोचन कक्षामध्ये मला जोडले गेले आमचे मित्र झहीर भाई. नक्कीच झहीर भाई तुमचं या ठिकाणी स्वागत आहे. आपण पाहतोय दरम्यान या ठिकाणी ड्रॉ केला होता. माननीय समालोचक कैलास सर या ठिकाणी उपस्थित होते. त्यांचं या ठिकाणी समालोचन कक्षामध्ये आगमन झाले. नक्कीच तुमचं सुद्धा स्वागत आहे सर. शुक्रिया सर जी. आउटसाइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं. नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन के साथ 1+1. अब यहाँ पर फील्डिंग सेशन में नो है या फिर कैसा नो है ये देखना होगा. और अब एक गेंद आपके लिए कीमती है. प्रणय 11 एक तरफ है तो एक तरफ शैवी 26 बी टीम चंदसार आपके सामने ये मुकाबले को खेलती हुई नजर आ रही है. हमारे साथ कॉम बॉक्स में है प्रमोद सर जी. उनका दिल के गहरा से करेंगे इस्तेकबाल. से पहले आपने प्रणय सर जी को सुना, एक बेहतरीन आवाज के मालिक. और वाकई में एक लाजवाब मुकाबला इस मैदान पर चलता हुआ. और थोड़ी देर पहले तमाम 23 तारीख से 27 तारीख तक जो मुकाबले खेले गए उसका ड्रॉ किया गया हमारे तमाम नारंगी ग्राम सभा नारंगी की जानिब से. वो भी आभार व्यक्त करेंगे. तमाम टीमों ने देखा होगा, सुना होगा डीबीएन लाइव पे. तो आप टाइम पर कल के दिन इस मैदान पर आए. कल का टाइम भी आपको दिया जाएगा और दिया भी गया है. वो टाइम पर आपको पहुंचना होगा. प्रमोद सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच कारण आपल्याला उद्याच्या दिवसामध्ये खूप मोठे सामने पाहायला मिळणार आहेत मैदानामध्ये. आतापर्यंत ज्या टॉप 3 टीम्स आहेत त्या ठिकाणी दाखल झाल्या. दरम्यान या ठिकाणी उत्तुंग फटका खेळलाय. क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय का तोपर्यंत. आणि या ठिकाणी मात्र 1 धाव गचाळाचं क्षेत्ररक्षण होतंय. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न होतोय का. आणि या ठिकाणी दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न सफल झालेला आहे. हा ना करता करता या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. नक्कीच झहीर भाई या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चुकतोय आणि त्याच्यामुळे 1 धावाचा
एक धाव अतिरिक्त या ठिकाणी मिळते, म्हणजे जी धाव एक होती त्या ठिकाणी एका धावेचं 2 धावांमध्ये रूपांतर झालं आणि 2 धावा या ठिकाणी धावफलकावरती लागता येतात. धाव संख्या होता येतात 4 चेंडू नंतर 9 धावा. सही कहा सर जी आपने, जहां पर खिलाड़ी ने थोड़ी सी गलती की, थ्रो एंड गलत पर आया, विकेट कीपर के दस्तानों में 2 रन का फायदा उठाया अजय और समीर ने। अगली गेंद अजय के लाती भी रिवर्स खेलना चाहते थे, मगर ऑफ स्टंप के बहुत बाद दोनों हाथ खुलते हुए अंपायर के वाइड का इशारा। चलिए, जो टीमों ने, कप्तानों ने दूसरे फेरी के मुकाबले जीते हैं, तीसरे फेरी का ड्रॉ किया जा रहा है. जल्द से जल्द तमाम कर्णधारांना विनंती करतो की आपण आमच्या कॉम्बॉक्सच्या खाली या. तिसऱ्या फेरीचा ड्रॉ केला जातोय, हे लक्षात ठेवा. बरसजी प्रमोदजी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच आता मात्र या ठिकाणी आपल्याला मोठे सामने पाहायला मिळतील. दरम्यान चालू सामन्याकडे पाहतोय आपण, स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक धावतोय, एक धाव पूर्ण होतोय, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय का, या ठिकाणी दुसऱ्या धावेचा या ठिकाणी प्रयत्न होतोय, मात्र या ठिकाणी ड्यू फॅक्टरचा कुठेतरी एक इफेक्ट आपल्या या ठिकाणी जाणवतोय. क्षेत्ररक्षक पाय घसरतोय, मात्र त्या ठिकाणी 2 धावा मिळणार आहेत. पहिल्या षटक समाप्तीनंतर सॉरी या ठिकाणी शेवटचा चेंडू अजून शिल्लक आहे आणि 12 धावा आतापर्यंत धावपत्रकावरती लागलेल्या आहेत. बाबल्या एक लांबपर्यंत चाललेले षटक पाहतोय आपण. पहिल्या चेंडूवरती बघतोय आपण 0, त्यानंतर 4 धावा, नंतरच्या चेंडूवरती 1 धाव, त्यानंतर नो या ठिकाणी चेंडू हाताळला गेला, पुन्हा एकदा 2 धावा, पुन्हा एकदा वाईट चेंडू हाताळला गेला आणि शेवटच्या आत्ताच्या चेंडूवरती 2 धावा. अशा म्हणून 12 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती लागतायत आणि अजय स्ट्राईकिंगवरती 5 चेंडूंचा सामना केलाय आणि 9 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती अजय याच्या. पुन्हा एकदा आखो टप्प्याचा चेंडू, पुन्हा एकदा चेंडू बिरकावला स्विच करण्याचा प्रयत्न आणि चेंडू जातोय सीमा पार. 4 धावांसाठी चौकार. चला, तमाम कर्णधार आपल्याला विनंती केली जाते, तिसऱ्या फेरीतला ड्रॉ केला जातोय. आपल्याला विनंती करतो का आपण या आमच्या कॉम्बॉक्सच्या खाली. एक लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम डे नाइट का चलता हुआ नारंगी घास में नारंगी का मैदान और पाटिल परिवार के जाने से आप देख रहे 25वां साल बेमिसाल है, लाजवाब है. और दोस्तों ये दूसरे फेरी के मुकाबले खेले जा रहे हैं, इसके बाद तीसरे फेरी का मुकाबला खेला जाएगा, उसका ड्रॉ किया जा रहा है. तमाम हमारी कप्तानों से विनंती की जाती है कि जल्द से जल्द ड्रॉ के लिए आ जाए. डे नाइट क्रिकेट का महासंग्राम 6 दिन तक आपने देखा, कल के दिन ग्रैंड फाइनल दिन इस टूर्नामेंट का महासंग्राम आपके सामने लेकर आएंगे और बेहतरीन कमेंटेटर, उसके बाद स्कोरर, लाजवाब मुकाबले होंगे. तमाम खिलाड़ी सितारे कल के दिन अपने कदमों को लेकर आएंगे. कल के दिन बड़े बड़े मुकाबले हैं, दोनों टीमें पैकेज की तरह इस मैदान पर लड़ती हुई नजर आएगी. जिन्होंने टॉप 3 में जगह बनाई है उसके बाद इस मैदान पर लड़ना होगा टॉप 6 में, और उसके बाद एक एक पल उनके लिए यादगार रहेगा इस मैदान पर. धनंजय पाटिल सर जी का आगमन है, उनका भी करेंगे हम स्वागत. प्रमोद सर जी हमारे साथ कॉम बॉक्स में. प्रमोद सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच या ठिकाणी चांगली सुरुवात म्हणता येईल शैवी 26 चंदन सर, कारण पहिल्या षटक समाप्तीनंतर धावसंख्या 16, अतिशय सुरेख फलंदाजी अजय याची. 7 चेंडू आणि 13 धावा. आता मात्र स्ट्राईकरवरती समीर. डावखुरा फलंदाज तयार. पुन्हा एकदा भिरकवण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय पाहूया आणि चेंडू निश्चितच सीमा पार. षटकार, अतिशय सुरेख फटका. पावरफुल समीर के बल्ले से आता हुआ एक डीप स्क्वायर लेग फाइनल के बाद 6 रनों का ये बेहतरीन सिक्सर, और गेंदबाज अब थोड़े से महंगे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं. अगली मुकाबले की शुरुआत होगी, मगर इससे पहले ये मुकाबला खड़क है. ऑफ स्टंप पर आकर खेलना चाहते थे, गेंद सीधी विकेट पर बनना भी जवाब मिलता हुआ, एक तुम्हारी एक हमारी, बल्लेबाज कौन? प्रमोद सर जी देखिए, एक गेंद पर आपने शॉट खेला था, हर गेंद को आप सिक्सर नहीं खेल सकते, मगर आपको सिंगल डबल पे भी ध्यान देना होगा. ये फ्रंट लाइट का मुकाबला, अच्छी गेंद थी और वहां पर ऑफ स्टंप पर आए थे, लेग स्टंप खुला था, गेंद विकेट पर जाकर मल्ला दी और पहले विकेट का पतन होता हुआ. सेवी 26 B11 चंद्र सर का क्या कहना चाहेंगे प्रमोद सर? नक्कीच सुरेख चेंडू या ठिकाणी गोलंदाजाने हाताळला होता, मात्र चेंडू या ठिकाणी पायावर आदळून नंतर यष्ट्यांवरती आदळलाय. आपण रिप्ले मध्ये पाहतोय आणि तो
अतिशय सुरेख चेंडू या ठिकाणी वैभव याचा चांगलं कमबॅक म्हणता येईल, कारण पहिल्या चेंडूवरती एक उत्तुंग षटकार आणि त्याच फलंदाजाला या ठिकाणी बाद करण्यामध्ये यश मिळालंय वैभव याला. आता मात्र तिसरा चेंडू आणि तिसरा चेंडूचा सामना करण्यासाठी नवीन या ठिकाणी फलंदाज दाखल झालाय कशिश या ठिकाणी दाखल झालाय. मागच्या सामन्यामध्ये चांगली फलंदाजी केली होती कशिश आणि आता मात्र त्याच पद्धतीची फलंदाजी या ठिकाणी करावी लागणार आहे. आणि 26 चंदन सर पुढच्या फेरीमध्ये दाखल करायचं असेल तर चांगला या ठिकाणी स्कोर चांगल्या ठिकाणी धावफलक तुम्हाला उभा राहावं लागणार आहे, कारण प्रणय 11 आपण मागच्या सामन्यात पाहिलं अतिशय आक्रमक फलंदाजी. पुन्हा एकदा आखो टप्प्याचा चेंडू अतिशय सुरक्षितरित्या खेळलेला आहे. पाहूया काय होत आहे. क्षेत्ररक्षक पळतोय, एक धाव पूर्ण होते, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय का, निश्चितच 2 धावा पूर्ण, तिसऱ्या धावेचाही प्रयत्न या ठिकाणी सफल होतोय. पाहूया आणि नक्कीच या ठिकाणी 3 धावा पूर्ण होत आहेत. 3 धावेने अतिशय सुरेख फटका होता कशिशाचा आणि 3 धावेने धावसंख्या पुढे सरकते 25 धावसंख्या होती. जय सर, थँक्यू. जसं आता आपण बघितलं तर बरोबर निम्मा खेळ या ठिकाणी संपुष्टात आलेला आहे. 1.3चा खेळ संपुष्टात आलेला आहे आणि धावसंख्या धावफलकामध्ये आतापर्यंत 25. असाच खेळ जर पुढे राहिला तर नक्कीच आपल्याला 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 50 धावफलक पाहायला मिळतील. सही का सजी, अभी भी 9 गेंदों का खेल आना बाकी है मैदान के अंदर. एक तरफ अजय अगली गेंद की तैयार, ऑफ स्टंप मारकर खेलना चाहते थे. बैट और गेंद का संबंध नहीं, गेंद विकेट के ऊपर से मंडाती हुई डॉट बॉल, एक बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ. ये मुकाबले में दोनों टीमें जी जान लगाएगी कि वो जानती है इसके बाद तीसरी फेरी के मुकाबले में जाना है तो लड़ना होगा, पसीने गंवाने पड़ेंगे. आज की रात नाम करनी है तो आज इस मैदान पर दोनों टीमों को 100% देना होगा. अगली गेंद अजय खिलाती हुई, बेहतरीन गेंद थी, बैकफुट पर गए, गेंद को खेल दिया, कवर पर गैप में खेला है, गिरानी गेंद का पीछा कर रहे हैं, 2 रन आसान से पूरे कर जाएंगे और इस 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ती, स्कोर 27. बैकअप होना चाहिए, बैकअप नहीं तो आपका पैकअप भी हो जाएगा. अब प्रमोद सजी, इसके पहले अमीर जाफेदार की बल्लेबाजी हमने देखी, अभी थोड़ी दिन पहले हमने देखा मेरा भाईंदर बिग बैश जिनके चैंपियन बनते हुए नजर आए. वो टीम एक लाजवाब बल्लेबाजी गेंदबाजी का भी जलवा दिखाया और उसकी बल्लेबाजी इस मैदान पर भी रंग लेकर आई. क्या कहना चाहेंगे कैलाश प्रमोद सर जी? नक्कीच सुरेख फलंदाजी त्या ठिकाणी झाली होती आणि त्यामुळेच आपण आपल्या संघाला किती योगदान देतो त्यावरून आपल्या संघाचं या स्पर्धेत टिकायचं का नाही हे निश्चित होऊन जातं. आणि आपण जर आपल्या संघाला 100% योगदान देतोय तर निश्चितच आपला संघ या स्पर्धेमध्ये आपण टिकू शकतो. आणि तसंच या ठिकाणी मागच्या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. त्यामुळे आपल्याला चालू सामन्यामध्ये वैभव बोलण्याचे मार्क होते, मला वाटते शेवटचा चेंडू हाताळलेला वैभव, स्विच करण्याचा प्रयत्न सुंदर प्रयत्न या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक पळतोय, परंतु निश्चितच या ठिकाणी चेंडू जाणारे सीमा पार आणि या ठिकाणी मिळतात धावा 4. कल के दिन हमें पता चलेगा इस ट्रॉफी के लिए तमाम खिलाड़ी लड़ेंगे, मगर आज तमाम खिलाड़ी जम के कदम रख रहे हैं इस मैदान पर प्रमोद सर जी, क्योंकि वो जानते हैं कल के दिन इस मैदान पर आना है. आज सुबह से रात तक हमने मेहनत की है, वो रंग को हमें इस मैदान पर संवारना है. प्रमोद सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच, कारण उद्या आपल्याला खूप मोठे सामने पाहायला मिळतील आणि जर उद्या तुम्हाला या ठिकाणी खेळायला यायचं असेल, टिकायचं असेल, स्पर्धेमध्ये आपल्याला खेळायचं असेल तर या ठिकाणी आता मात्र तुम्हाला या ठिकाणी मेहनत करणं गरजेचं आहे. आणि शेवटी म्हणतात ना की यशाला कोणताही पर्याय नाही आहे, शॉर्टकट नाही आहे आणि तसा तुम्हाला शॉर्टकट करता येणार नाही आहे. लक्षात घ्या, कष्ट तर करावे लागणार आहे, या ठिकाणी मेहनत करावी लागणार आहे आणि तेव्हाच तुम्ही या ठिकाणी यश तुमचं संपादन करू शकता. सही का प्रमोद सर जी, क्योंकि अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए गेंदबाज कशिबा, अगली गेंद खेल तैयार, ऑफ स्टंप पर गेंद थी, ऑन साइड खेलना चाहते, गेंद स्ट्रिकर के ऊपर लगकर कवर रीजन पर जाती हुई जब तक गेंद को फील किया जाएगा. और आपने सही कहा था ना प्रमोद सर जी कि आप डी फैक्टर इस मैदान पर हर खिलाड़ी को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है. फ्रंट लाइट के मुकाबले दिसंबर का महीना आप जानते हैं कि ठंडी की महीने में ये मुकाबले इस मैदान पर खेले जाते हैं और डी फैक्टर हर खिलाड़ी को परेशानी करेगा, मगर उसको आपको झेल कर इस मैदान पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी करनी है और फील्डिंग का जलवा भी दिखाना होगा. प्रमोद सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच या ठिकाणी थंडी आहे परंतु सामने गरम होत आहेत, कारण आपण पाहतोय प्रत्येक सामना अतिशय अटीतटीचा सामना होतो या ठिकाणी आणि तोच सामना आपल्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. प्रणय 11 आणि शैवी 26 चंदन सर मध्ये आतापर्यंत 2.1चा खेळ. आखो टप्प्याचा चेंडू होता, या ठिकाणी 1 धाव मिळेल आणि पंचा
आमच्याकडे वळत आहेत. लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव या ठिकाणी मिळते. धाव संख्या पुढे सरकेल 33 या धावसंख्येवरती. आणि सुरेख गोलंदाज या ठिकाणी बजाज आतापर्यंत 2 चेंडू या ठिकाणी हाताळलेले आहेत बजाजाने. पाहूया कशा पद्धतीनं पुढचा सामना करतोय कशिश. पुन्हा एकदा आखो टप्प्याचा चेंडू आहे. चेंडू भिरकावून दिला क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत येतोय. पाहूया झेल होतोय का या ठिकाणी. झेल सुटतोय कशिशाचा. मात्र या ठिकाणी एकच धावावरती थांबावं लागणार आहे. कारण चेंडूकडे पाहत राहिले कशिश आणि या ठिकाणी एका धाव येते. आणि त्यांना माहिती होतं की क्षेत्ररक्षक आहे, झेल टिपला जाईल, परंतु तसं या ठिकाणी होत नाही आहे. जीवनदान मिळते कशिशाला. मात्र एक धाव आणि एक धावेने धावसंख्या पुढे सकते 34 धावसंख्येवरती. सही कहा आपने प्रमोद सर जी, जीवदान मिला है, बालाजी गेंदबाजी पर है. कशिश को ये जीवदान कितना फायदेमंद कहलाएगा. मगर आने वाली 3 गेंदों का खेल बाकी है. अजय स्ट्राइक पर, अगली गेंद खेलता इसको जा पाता हुआ 34, 1 विकेट के नुकसान पर. फिर रिवर्स के अंदाज में खेलने जा रहे. गेंद बराबर बल्ले पर आई नहीं. गेंद पॉइंट क्षेत्र में जाती हुई जब तक गेंद को फील किया जाएगा 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी. इसको जाकर पहुंचा हुआ 35. 35 रन पर 2 गेंदों का खेल आना बाकी है. प्रमोद जी 2 गेंदों में 1 से 1 2 बड़ा शॉट. बल्लेबाज प्रयत्न करेंगे मगर गेंदबाज बालाजी करने देंगे. आप क्या कहना चाहेंगे. नक्कीच, कारण आतापर्यंत पाहतोय आपण 4 चेंडूंचा खेळ झाला आणि 3 धावा या ठिकाणी खर्च केलेल्या आहेत. म्हणजे अतिशय सुरेख या ठिकाणी गोलंदाज आतापर्यंत हाताळलेले आहे आणि जखडून ठेवले फलंदाजाला. मोठा फटका खेळण्याची संधी दिली नाही, मात्र आता बॅट खोलावी लागणार आहे. आणि पुन्हा एकदा पंचांकडे धाड मध्ये चेंडू जातोय सीमारेषेपर्यंत. पाहूया काय होतं या ठिकाणी. आणि चेंडू या ठिकाणी फील्ड होतोय का. नक्कीच या ठिकाणी 2-3 धावा पूर्ण होत आहेत. आणि या ठिकाणी स्क्वेअर मारा. 1 अतिरिक्त धाव या ठिकाणी मिळणार आहे. टोटल या ठिकाणी धावा मिळत आहेत 4 धावा. या ठिकाणी 4 धावा धावफलकावरती लागत आहेत. झहीर भाई सही कहा सर जी आपने. लेग स्टंप पर गेंद थी, ऑफ स्टंप पर आकर खेलना चाहते थे कशिश, मगर बैट और गेंद का संबंध नहीं. गेंद लेग स्टंप के बाद विकेट कीपर बीट हुए और उसके बाद गेंद फाइनल क्षेत्र में गई है. अब अक्षय को स्ट्राइक मिला है. 2 गेंदों का खेल आना बाकी है. स्कोर 38, 1 विकेट के नुकसान पर. सीवी 26 चंद्रसा टीम का. अगली गेंद शॉट खेलती है. फिर से ऑफ स्टंप पर आकर खेलना चाहते थे. फिर से लेग स्टंप के बाहर वाइट का इशारा. एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या बढ़ रही है, मगर ये रन संख्या बढ़ रही है वो परेशानी आप पर बने 11 टीम आप जो आएगी आप चेजिंग के लिए वो परेशानी. 1-1 रन आपको चुपता हुआ नजर आएगा. प्रमोद सर जी क्या कहना चाहेंगे आप. नक्की आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी हाताळली होती बजाज याने, परंतु आता या 2 चेंडू पाहतोय आपण 2 बॅक टू बॅक वाईट दिले. धाव संख्या 40. पुन्हा सफळ करण्याचा प्रयत्न आणि या ठिकाणी निश्चितच निर्धाव चेंडू विसावतोय. धाव संख्या स्थिरावली 40 वरती. अतिशय सुरेख या ठिकाणी फटकेबाजी शेवी 26 चंदन सर मार्फत. आणि विशेष करून खास कौतुक करावं लागेल अजय याचं, कारण आतापर्यंत 12 चेंडू आणि 20 धावा या ठिकाणी वैयक्तिक संघासाठी योगदान देऊ शकलाय. मात्र या ठिकाणी शेवटचा चेंडू बजाजाचा. सही कहा आपने. बेहतरीन ड्राइव करने जा रहे थे मगर बैट का निश्चित भाग पर गेंद लगकर शॉर्ट थर्मल पर गई. खिलाड़ी थोड़ा सा बफल हुए. डीप पर जा रही है गेंद. 2 को रन पूरा किया. तीसरे की मांग है. कशिश निकले हैं मगर तीसरा रन भी पूरा किया जाएगा क्या. गैदर नहीं कर पाया विकेट कीपर इस गेंद को. और 3 रन के साथ स्कोर 43 पर जाता हुआ. और अब आने वाली 18 गेंदे 44 44 का लक्ष्य का पीछा करना होगा. बहुत बड़ा जवाब देना होगा पने 11 टीम को. मगर चलिए नेक्स्ट मैच, तीसरे फेरी का पहले मैच का टॉस. हमारे दोनों कप्तान से विनती करते हैं कि आप टॉस के लिए आ जाए. स्पोर्ट टीम और उसके बाद सनी स्पोर्ट विरार. दरम्यान या ठिकाणी कमेंटर बॉक्स मध्ये थोडासा बदल होतोय. झहीर भाई असणारच आहेत. त्यांच्या बरोबर आम्ही घेतोय रजा आणि कैलास सर या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत समालोचनासाठी. धन्यवाद. शुक्रिया प्रमोद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम. अच्छी स्पोर्ट टीम और सैंडी स्पोर्ट टीम के विरार के दोनों कप्तान से विनती करेंगे कि टॉस के लिए जल्द से जल्द आ जाए. तिसऱ्या फेरीतला पहिला सामन्याचा नाणेफेकीचा कॉल आलेला तमाम क्रिकेट रसिकांचा प्रेक्षकांचा आलेला पाहुण्यांचा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत है. हमारे साथ कैलाश सर जी जुड़ रहे हैं. रविकांत सर जी का भी आगमन हो चुका है. 2 दिन लगातार हमें बहुत बड़ा कॉपरेट दिया रविकांत ने. उनका भी हार्दिक स्वागत करेंगे हम. नारंगी गांव से पहले नारंगी और पाटिल परिवार की जानी से बेहतरीन ये टूर्नामेंट. जहीरभाई, उद्या बघितला मेगा फायनलचा तो दिवस आहे. म्हणजे बघितलं आपण या स्पर्धेचा अंतिम दिवस आहे आणि प्रेक्षकांना विनंती करतोय जास्तीत जास्त संख्येने बघितला उपस्थित दाखवायचे.
कारण अंतिम टप्पा आणि अंतिम क्षण उद्या पाहायला मिळणार आहेत. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे हितेश बाबू गावड़ सर जी को, एक बेहतरीन पबजी में बिजी है और बाकी में गेम में, और अमर पाटिल भी है वहां पर, तमाम व्यक्ति है, सभी को कैमरा में कैच किया जाता हुआ डिबिन लाइव के द्वारा. ये नारंगी का क्षेत्र है और नारंगी के मैदान पर तमाम डिबिन लाइव हर क्षेत्र में अपने कैमरे को घुमा दी हुई तमाम जनता हमारी बहुत बड़ी कॉपरेट में है. और तमाम जनता का हार्दिक अधिक स्वागत हम करेंगे. कैलाश सर जी हमारे साथ कॉम बॉक्स में एक बड़ा मुकाबला, बड़ा लक्ष्य है, प्रणय 11 टीम को जवाब देना होगा और इसके बाद एक बड़ा मुकाबला आएगा. कैलाश सर जी वो दोनों टीमें पैकेज की तरह है, क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच दोन्ही मोठे संघ पाहायला मिळत आहेत, परंतु 23 तारखेपासून या स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे आणि पहिल्या दिवसामध्ये अक्षय 11 संघाला बाय भेटलेली आहे. दुसऱ्या दिवसामध्ये बघितलं म्हणजे 24 तारखेचा दिवस आहे, त्याच्यामध्ये एनसीसी संघाला बाय भेटलेले आहे. तिसरा दिवस आहे 25 तारखेचा दिवस आहे, त्यामध्ये शंभू 11 महाड संघाला बाय भेटलेले आहे. जो 26 तारखेचा दिवस आहे त्याच्यामध्ये बघितलं आपण तर श्रीवर्धन संघाला बाय भेटलेली आहे आणि त्याच्यानंतर 27 तारखेचा जो दिवस आहे त्याच्यामध्ये बघितलं यंगस्टर पापडी या संघाला बाय भेटलेली आहे. यस जहीर भाई, सही कहा आपने. तमाम जनताओं के सामने वो ड्रॉ किया गया, तमाम खिलाड़ियों के सामने, और करें ना डीबीएन लाइव पर लाइव कवरेज में आपने देखा, और वो ड्रॉ बेहतरीन अंदाज में हमारे तमाम नारंगी गांव से मिला, नारंगी के अग्रेश महेश मांगेला सर जी और तमाम उनकी कमेटी मेंबरान वहां पर उपस्थित थी तमाम खिलाड़ियों के सामने, और एक छोटे से बच्चे ने वो तमाम चिट्ठियों को उड़ाकर ये तमाम एक एक टीम को बाई मिला है. चलिए, और आप देख रहे हैं धीरज पाटिल सर जी को बेहतरीन ऑफिशियल अंपायर सुबह को बेहतरीन अंदाज में इस मैच से लेकर अभी तक वो बने रहे हमारे साथ, उनका भी आभार करते हैं हम. और ये मैच की तरफ चलते तमाम जनताओं को लेकर, तमाम क्रिकेट प्रेमी को लेकर एक बड़ा मुकाबला है. प्रणय 11 टीम के बल्लेबाज 2 बैटर मैदान पर दाखिल है. 18 गेंदे 44 का पीछा करना है. सेवी 26 ने पहले बल्लेबाजी की. हमारे साथ टॉस होने जा रहा है, दोनों कप्तान. चलिए आइए जल्द से जल्द मैदान के और ताबा ले. हमारे अतिथि मेहमानों के हाथों से टॉस स्पोर्ट और बना सैंडी स्पोर्ट के बीच खेला जाएगा वो मुकाबला. तीसरे फेरी का वो पहला मुकाबला होगा. बने रहे दोस्तों. हमारे साथ प्रमोद सर जी है, कैलाश सर जी है, उसके बाद तुकाराम सर जी का भी आगमन हो चुका है, उसके बाद धनंजय पाटिल, उसके बाद रविकांत. तमाम ने बहुत बड़ा आज के दिन कॉर्पोरेट दिया ये कॉम बॉक्स से. और तमाम जनताओं का, तमाम हमारे कॉमेंटेटर का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम. और सब लोग- चेंडू आणि 44 धावींची गरज आहे. आपण बघितलं जहीर भाई, एका बाजूने प्रणय 11 चा संघ आहे, दुसऱ्या बाजूने बघितलं आपण शेवी 26 चा संघ आहे. स्टार्ट ऑफ द मॅच हिअर. पहिला चेंडू आणि पहिला चेंडू बघितला आपण डॉटची सांगता पाहायला मिळते. 18 चेंडू मध्ये बघितलं आपण 44 धावेची गरज होती. चेंडू बघा यावेळेस डॉटची सांगता पाहायला मिळते. जहीर भाई, जे संघ आहेत उद्याच्या दिवसामध्ये मी प्रत्येक संघाला विनंती करतोय इथे 9:30 वाजता तुम्ही उपस्थित दाखवायचे प्रत्येक संघाला. सही कहा सर जी आपने. अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद तुलसी उड़ान लेती हुई विकेट कीपर के दस्तान में जाकर छुपती हुई डॉट बॉल. आप यहां पर ये तमाम टीमें इरादे लेकर आई है कि हमें पाटिल परिवार का 25वां साल का टाइटल जीतना है, मगर कैलाश सर जी इस मैदान पर ऐसा हुआ है कि बैक टू बैक कोई भी टाइटल 2 बार जीतने वाली टीम इस मैदान पर अभी तक नहीं आई है, मगर वो कौन सा साल होगा. आप गुड लाइन से उछाल लेती हुई बहुत, अंपायर ने दोनों हाथ को खोला, वाइड का इशारा. आकाश अंपायर है हमारे, और एक बेहतरीन गेंदबाज है नारंगी खे, बेहतरीन बल्लेबाज है, वो ऑफिशियल अंपायर को अंजाम दे रहे. कैलाश सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत कुछ कहने जैसा है जहीर भाई. अब तक यहाँ पर 1 रन बन चुका है. एक धाव झाले या ठिकाणी. बघितलं, न्याहाळलं आणि त्याच्यानंतर सोडून दिलं फलंदाजाने आणि बाकीचं काम पूर्ण केलं पंचांनी. वाईड येतोय, वाईडच्या रूपाने धावसंख्या पुढे सरकली जाईल 2 या धावसंख्येवरती. सही कहा कैलाश सर जी. और अब थोड़े से राहुल दिशाई गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए नजर आ रहे हैं. क्योंकि लक्ष्य का पीछा करना है तो आपको गेंदबाजी भी अच्छी करनी होगी, बैकअप करना होगा. फिर से गुड लाइन से उछाल, अब नो बॉल का इशारा. आपको एक वार्निंग दी गई थी भाई आकाश सर जी के द्वारा आता हुआ ये नो बॉल का इशारा. और एक बेहतरीन हमारे ऑफिशियल अंपायर
जिन्होंने आज पालघर जिला में अपने नारंगी का नाम रोशन किया और एक बाइक के हकदार भी है मैच सीरीज के, और एक लाजवाब और तुकाम सर जी का भी आगमन हुआ है। अगली गेंद थोड़ी देर में आएगी, थोड़ी से शूज में वहां पर। चलिए टॉस होने जा रहा है दोनों कप्तान में, हमारे महेश मांगेला सर जी के द्वारा हुआ है। और वाकई में दोस्तों एक बड़ा मुकाबला इसके बाद आएगा, और वाकई में दोस्तों जब वो मुकाबले की शुरुआत होगी तो बेहतरीन और दो आवाज इस मंच पर आपको सुनाई देगी। एक तरफ कैलाश सर जी होगी या फिर धनंजय पाटिल या तुकाराम सर जी, ऐसी तमाम व्यक्ति आज हमारे मंच पर है। कॉम बॉक्स में उन्होंने कीमती वक्त दिया है, और इस मैदान पर जब जब टूर्नामेंट के आगाज होते हैं तो नारंगी नाम से मतलब नारंगी को कोऑपरेट करने के तमाम हमारे कमेंटेटर, स्कोरर तमाम ने बहुत बड़ा सरकारी दिया है। उसकी सजा हमारी तमाम ये जनता जो आज इस मैदान पर आकर इस टूर्नामेंट का आनंद लेती हुई, उसका हम दिल के गहराई से इस्तकबाल और स्वागत करते हुए थोड़ा सा खेल रुका है। कैलाश सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच एक मोठी स्पर्धा पाहायला मिळते. उद्याचा दिवस एक अंतिम दिवस म्हणजे मेगा फायनलचा तो दिवस आहे. आणि उद्याच्या दिवसामध्ये बघितला अक्षय 11चा संघ आहे, ओम साई प्रदीपचा संघ आहे, वरोडचा संघ आहे, स्मृती 11 मंगलमूर्ती सफाळ्याचा संघ आहे, NCC संघ आहे, गावदेवी मुंबईचा संघ देखील आहे, NCC बी संघ आहे, चॅलेंजर संघ आहे, शंभू 11 महाडचा संघ आहे, मंथन रिसॉर्ट चॅलेंजर नवापूरचा संघ आहे, शेवी 26 संघ आहे, श्रीवर्धनचा संघ आहे, त्याच्यानंतर रामरतन संघ, फोर्ट 11 संघ आणि पापडीचा संघ देखील आहे. सही कहा सर जी, आउटसाइड पर गेंद को खेला, गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर समीर जा रहे हैं मगर गेंद निकल जाएगी। देखना अंपायर का इशारा, 4 रनों के लिए फरार। कमांड डीजे डीजे थोड़ा हमारे आराम पर है। 10:05 हो चुके हैं और एक बेहतरीन शॉट आया है, ये मैच ऑन होती हुई। कैलाश सर जी क्या कहेंगे? 44 का पीछा हो रहा है मगर आप बल्लेबाज इस मैदान पर अपने रंग को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। नक्कीच बघितलं आपण फटका पाहायला भेटला म्हणजे चौकार, आणि बघितलं आपण स्टंपच्या बघितलं बॅकफुटला गेले आणि त्याच्यानंतर बघितलं आपण त्या स्ट्रोकला खेळलेलं आहे. फाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, मात्र बघितलं लवकर वळले होते, आपल्या शैलीला ओळखलं होतं. बघितलं आपण गोलंदाजाने 14 चेंडू 37 धावेची गरज आहे. 7 ऑन द स्कोर बोर्ड. सही कहा सर जी आपने। राहुल गेंदबाजी पर है, वैभव स्ट्राइक पर, अनिकेत नॉक स्ट्राइक पर है। बड़ा मुकाबला लड़ना होगा। राहुल की अगली गेंद वैभव के लिए आती हुई, ड्राइव किया अपने फॉलो में, एक बेहतरीन कैच, लाजवाब कैच, आज के रात का एक लाजवाब कैच देखने को मिलता हुआ। राहुल के हाथों में आती हुई गेंद और वैभव की खेली को लगता हुआ विराम। बल्लेबाज कौन? कैलाश सर जी क्या कहना चाहेंगे इस कैच के बारे में? बिल्कुल ऐसे गेंद मैं कहूंगा, ऐसे कैचेस बिल्कुल लपकते नहीं है, बिल्कुल चिपकते हैं, और वाकई में फेविकॉल का वो मजबूत जोड़ है, ऐसे कहना चाहिए मैं कहूंगा। बिल्कुल बेहतरीन कैच देखने को मिलता है। बैक टू द बॉलर वो गेंद आती हुई और केवल एक हाथ मैं कहूंगा और बिल्कुल बाएं हाथ से उस कैच को पकड़ा है। बेहतरीन ब्यूटीफुल लाजवाब कैच, बेहतरीन कैच। अब न्यू बैटर मैदान पर है, अब मंजिलें दूर होती हुई नजर आ रही है फन 11 टीम के लिए, मगर खोलना होगा, घेर बदलने होंगे, टॉप घेर में बल्लेबाजी का जलवा भी करना होगा, मगर बल्लेबाजों को करना होगा, आज की रात करना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर इंतजार भी तो करना होगा। अगली गेंद न्यू बैटर मैदान पर, बेहतरीन गेंद, टप्पा गिरने के बाद पहले फ्रंट फुट पर आया, फिर बैक फुट पर जाकर कट करना चाहते थे, बैटर गेंद का संबंध नहीं। ओवर नंबर खेल समाप्त होता हुआ पहला, टीम की रंग संख्या 7, 1 विकेट के नुकसान पर आने वाली 12 गेंदे, 37 रनों की दरकार है। कैलाश जी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच प्रणय 11चा संघ बघितला, त्या संघामध्ये बघितलं आपण काय खेळाडू नालासोपाराचे आहेत, काय खेळाडू वसईचे आहेत आणि काय खेळाडू बघितलं विरारचे आहेत. शेवी 26चा संघ बघितला तर चंदनसारचे खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. असा संघ 12 चेंडू 37 धावेची गरज आहे, म्हणजे 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. 37 धावेची गरज आहे या सामन्याला जिंकण्यासाठी. जहीर भाई बेहतरीन गेंदबाजी हुई पहली ओवर में, थोड़े से महंगे साबित हुए, 7 रन दिए, एक फिक्स समय था। 12 गेंदों का खेलना बाकी है, 37 रनों की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए। अनिकेत अक्षय छोरी मैदान पर है, गेंदबाजी पर वैभव आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। 12 चेंडू 37 धावा, 12 चेंडू, ये समीकरण हमारे आंखों के सामने आता हुआ। बिग फाइट बिग ब्रो आपका ये मुकाबला है। तीसरे फेरी में कौन जाएगा?
दोस्तों इसके बाद तीसरी फेरी का पहला मुकाबला अगली गेंद बाबू की इस मैदान पर अनिकेत खिलाते हुए ऑफ स्टंप पर से गेंद ऑन साइड खेलना चाहते थे, गुड लाइन से उछाल लेती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तान में डॉट बॉल। कैलाश जी क्या कहना चाहेंगे? अब 11 गेंदे 37 रनों की दरकार है। बरोबर 11 चेंडू आहेत आणि 37 धावेची गरज आहे सामन्याला जिंकण्यासाठी. अगली गेंद गुड लाइन से उछाल लेती हुई, देखने को अंपायर का क्या निर्णय आएगा इस मैदान पर, और नो बॉल का इशारा आया है। चलिए आप एक एक गेंद आपके लिए इवेंट के बराबर है। आप एक एक गेंद पर आप इस मैदान पर वैभव गेंदबाजी पर है, वैभव पवार गेंदबाजी कर रहे हैं, एक बेहतरीन गेंदबाज है। चंद्रसार के विभाग के एक लाजवाब, विरार की नगरी के एक लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम है। नारंगी गांव से मिला नारंगी के जानिब से आप देख रहे हैं पाटिल परिवार के जानिब से लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी। अगली गेंद अनिकेत खिलाती हुई, बेहतरीन शॉट, गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला, लॉन्गा लॉन्गा के बीच में गैप है और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाद। 4 रनों के लिए फरार, एक बेहतरीन चौका आता हुआ इस 4 रन के साथ स्कोर में बढ़ती, इसको जाकर पहुंचा हुआ 12 रन बने हैं आप यहां पर। और हमारे सुबह से आप देख रहे स्कोरिंग को अंजाम देते हुए अखिलेश भाई, उनका भी हम दिल के गहराई से इस्तकबाल और स्वागत करना चाहेंगे। सुबह से हमारे कॉम बॉक्स में है। बेहतरीन गेंद, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई बल्लेबाज बीट, विकेट कीपर के दस्ता में डॉट बॉल। 9 चेंडू आणि 32 धावेची गरज आहे. मैच थोड़ा सा लंबा है कैलाश जी, मगर आप करना होगा। फिर से अच्छी गेंद, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में जारी। अब एक एक गेंदे डॉट होगी, पने 11 के लिए परेशानी मैदान पर आएगी। कैलाश जी क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच चांगली गोलंदाजी होते वैभवच्या माध्यमातून. एक चौकार नक्कीच दिलाय, एक नो बॉल आलाय, तरी देखील स्वतःला कंट्रोल म्हणजे सीचा अर्थ त्याने दाखवलाय. चेंडूला बघितलं आपण, पिचिंग बघितलं थोडीशी लांब केली होती आणि पिच झाल्यानंतर चेंडू बघितलं मिडल स्टंपच्या वरून तो चेंडू निघून जातोय. बरोबर गुड लाईन वरती तो चेंडू. जहीर भाई सही कहा, वैभव ने अपनी लाइन को पकड़ा और क्या बेहतरीन गेंदबाजी का जलवा बिगड़ा। चौका आने के बाद लगातार गेंदे डॉट आती हुई, अब सफल होकर खेलना चाहते हैं। अब विकेट के ऊपर से गेंद बनाती हुई, ओवर नंबर 2 का खेल समाप्त। रंग संख्या की बात की जाए तो 12 है। अब मंजिलें दूर होती हुई 6 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। बत्तीस रनों की दरकार। सहा चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि बघितलं आपण 32 धावेची गरज आहे सामन्याला जिंकण्यासाठी. काय 32 धावा होऊ शकतील का? थोडीशी बघितलं आपण तर मॅच थोडीशी लांब आहे. आपण बघितलं तर प्रेक्षकांना विनंती असेल नक्कीच उद्या नक्कीच या, कारण उद्या अंतिम दिवस या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळणार आहे. अंतिम क्षण असणार आहेत, मेगा फायनलचा तो सामना असणार आहे मित्रांनो. उद्या संडेचा दिवस आहे. शॉट गेंदी पुल किया है मगर खिलाड़ी के हाथों में, बल्लेबाज गॉन और एक विकेट का पतन होता हुआ। आप एक एक विकेट गा रहे हैं तो अब ये मुकाबला थोड़ा सा दूर होता हुआ पना 11 टीम के लिए. चलिए नेक्स्ट मैच दोन्ही कर्णधार मध्ये नाणेफेकीचा कॉल झालेला आहे. ज्या संघाची फील्डिंग होगी वो टीम को विनंती रहेगी कि मैदान का जल्द से जल्द ताबा ले आ जाए. बेहतरीन ये मुकाबला आप देख रहे हैं. अगली गेंद है. अब ये मुकाबला थोड़ा सा दूर होता हुआ फन 11 टीम के द्वारा. अगली गेंद शॉर्ट गेंद थी, ऑन साइड खेलना चाहते थे. गेंद और बल्ले का संबंध नहीं. गेंद विकेट कीपर के दस्तान में डॉट बॉल. ऑफिसर बाकी इस मुकाबले में बैट का हिट लगा, गेंद गली पर गई है. रनआउट का मौका होगा. डायरेक्ट हिट बैक का है पीछे से.
एक ही रन से संतोष हो जाएंगे, मगर एक एक रन से ये मुकाबला आपके पक्ष में नहीं जाएगा। अब इस मुकाबले में पकड़ बनाती हुई टीम CV26 बी चंद्रसार टीम बेहतरीन बल्लेबाजी की, उसके बाद गेंदबाजी का जलवा भी दिखा रहे हैं। अक्षय और समीर की बल्लेबाजी, ऑन साइड खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का संबंध नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में डॉट बॉल। आखिरी गेंद और प्रेशर बाकी, फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी इस टूर्नामेंट इस मुकाबले की। और दोस्तों एक लाजवाब मुकाबला हार्ड लगा पुणे इंग्लैंड टीम, वाकई में बेहतरीन मुकाबला आपने जरूर खेला सुबह से लेकर। बैट का ही लगा, फील्ड से गई, नट्ठल मैन गली रिसन पर गई है और इस मुकाबले को अब जीत लिया गया CV26 बी चंद्रसार टीम ने। नेक्स्ट मैच के लिए आपको बधाइयां देंगे हम। और पुणे इंग्लैंड टीम, आपने सुबह से इस टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन खेल खेला, इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, आपका शुक्रिया अदा करेंगे तमाम हमारी कमेटी, तमाम पाटिल परिवार के जाने से। दोस्तों आइए, मुकाबले की अब थोड़ी देर में शुरुआत होगी। एक बड़ा मुकाबला आपके सामने आने जा रहा है, एक तरफ नचिकेत स्पोर्ट टीम तो एक तरफ सैंडी स्पोर्ट टीम विरार। लाजवाब मुकाबला होगा और दो बेहतरीन आवाज के मालिक आपके साथ जुड़ जाएंगे। एक तरफ रहेंगे हमारे कैलाश सर जी और एक तरफ रहेंगे हमारे तुकाराम मांगेला सर जी। ये जोड़ी जुड़ेगी और बेहतरीन मुकाबले के साथ वो आवाज का आपके कानों तक पहुंचाई जाएगी। जब तक हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, फिर आपके साथ रूबरू हो जाएंगे। जब तक हम लेते आपसे रजा।